वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम समिंद्र गर्दभम मृण नुवंतम पापिया मुया आतु ना इंद्र संशय गोश्वेषु सुभ्रिषु सहस्रेषु तुविमख। भली भांति मार डालो हे इंद्रियों को वश में करने वाले इस पापपूर्ण निंदा करने वाले गधे को, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी हे इंद्रियों को वश में करने वाले गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। यह मंत्र जो लिया गया है यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त का यह 5वां मंत्र लिया गया। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो भगवान शुनाशिप आजिगर्ती हैं। मंत्र का जो देवता अर्थात दिव्य विषय है वह है इंद्र किंवा अपने इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद जो है वह है निश्चित और स्वर है वह है पंचम। इस मंत्र में जैसे आपने भी सुना कि गधे की बात हो रही है, तो और वो क्यों कैसे हो रही है वो उसको हम अभी देखते हैं। उसमें ये बोला जा रहा है कि जो पापूर्ण निंदा करता है उसे गधे की तरह उसकी तो ये जो मंत्र है इसमें गधे के बारे में बात की जा रही है और तुलना की जा रही है कि जो पापपूर्ण निंदा करने वाले होते हैं वह गधे के समान होते हैं। तो जो ये है कि भली भांति मार डालो हे इंद्रियों को वश में करने वाले इस पापपूर्ण निंदा करने वाले गधे को। समृण इंद्र गर्दभम नुवंतम पापिया अमुया। जो पापपूर्ण निंदा करने वाला है वह किसी भी प्रकार समझदार व्यक्ति नहीं है, वह गधे के समान है। ऐसे गधे को भली भांति मार डालो। समरण भली भांति मार डालो का तात्पर्य उसकी हत्या करना नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति गधा है, दुष्ट नहीं है। तो आप समझें इस चीज को। देखिए जो चीज वेद में है, देखिए लोग तो ये तो मानते हैं कि ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन किताब है, प्राचीन ग्रंथ है। ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, लोग मानते हैं। अब दुनिया की सबसे पुरानी किताब और आज की डेट वर्तमान समय में आज देखें तो आज देखेंगे आप पाएंगे कि जो पहले जो बात बताई गई थी वो आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी उसको मानी जाती है। मतलब क्या? मतलब ये कि वेद के हिसाब से आप देखेंगे जो गधा होता है, गधा उसको उसकी कल्पना, उसकी तुलना की जाती है एक बेवकूफ इंसान से, बेवकूफ व्यक्ति से। तो कि गधा जो ऐसा जानवर है, गधे को हम जानवर अगर माने तो गधे एक जानवर को आप हमेशा बेवकूफ मानते हैं। आप देखेंगे आज की डेट में हम किसी को बोलते हैं यार तुम गधे हो क्या, मतलब तुम बेवकूफ हो क्या। मतलब ऐसा जानवर जो गधा है उसकी श्रेणी आती है बेवकूफों में मानी जाती है। और ये आज की डेट में हम जो बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये वेद मंत्र जो है ये वेद मंत्र में भी यही बताया जा रहा है कि ऐसा जो पापपूर्ण करने वाला, पापपूर्ण कृत्य करने वाला, पापपूर्ण निंदा करने वाला इंसान है उसको गधा बोला जाता है। गधे के साथ उसकी तुलना कर दी गई है और बोला उसको मारो। मारो का मतलब ये नहीं है कि उसको मारना है, कि गधे को मार डालो, ऐसा नहीं। मारने का मतलब ये है कि उसको सही करो, उसको सही से लाइन में लेके आओ, सही लाइन में लेके आओ। क्योंकि देखिए वो बेवकूफ है। अगर गधा बेवकूफ है तो बेवकूफ इंसान को आप मार थोड़ी दोगे, मार दोगे मतलब हत्या थोड़ी कर दोगे उसकी। बेवकूफ इंसान को आप उसको समझदारी वाली बात बताओगे, उसको समझदार बनाने की कोशिश करोगे, ये करोगे आप। तो यहां ये बोला जा रहा है कि ऐसे इंसान जो कि अज्ञान में, जो अपने आवेग में या जिनको समझ ही नहीं है चीजों की, वो अगर पापपूर्ण निंदा करने वाले हैं, मतलब क्या? मतलब ऐसे इंसान जो आप ये मान के चल सकते हैं, आज की डेट में आप देखेंगे, ये आज की डेट में आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि अच्छे को भी अच्छा नहीं बोल सकते, है ना। अगर कोई चीज अच्छी हो रही है उसमें भी वो मीन मैक निकाल देंगे
उसमें भी वो हमेशा निंदा ही वाले रहेंगे। निंदक, वो निंदा करना, निंदक अलग होता है, निंदक एक पॉजिटिव चीज हो सकती है, लेकिन पापपूर्ण निंदा जो होती है वो एक अलग चीज है। पापपूर्ण निंदा मतलब वो कि जो आप एकदम ही गलत तरीके से कर रहे हैं। मतलब इससे क्या होगा, आप बाकी लोगों को भी उस गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप तो स्वयं तो कर ही रहे हैं, है ना, और आप बाकी लोगों को भी लेकर साथ में जा रहे हैं ताकि उनका उनका जीवन भी खराब ना कर दें आप। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है, यहां पे ये बोला जा रहा है। तो यही में हम बता रहे हैं अभी कि पॉइंट क्या है। पॉइंट यही है कि ऐसे जो लोग जो कि हर चीज में जिन्हें खराबी नजर आती है और अच्छे को भी खराब करने की कोशिश करने में जो लगे हुए रहते हैं, उन लोगों को आप सबक सिखाएं। यहां पे ईशान ये बोलता है, उसके गधेपन को, उसकी मूर्खता को समाप्त किया जाना आवश्यक है ताकि वह अनावश्यक रूप से पापपूर्ण निंदा करने से मुक्त हो जाए। वेद किसी भी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं है। लोगों के कर्म किस प्रकार हैं तथा कौन मानवता और विश्व के लिए हितकर है और कौन अहितकर है, वेद को इससे मतलब है। देखिए, वेद का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। वो ये है कि अगर आप कोई चीज गलत कर रहे हैं तो आप उसको अपने आप तक रखें, आप उस चीज को फैलाएं ना, क्योंकि आप अपने जीवन के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। आपकी सोच हो सकती है कि हमको गलत ही करना है, हमें वेद के हिसाब से नहीं चलना है, हमें जो करना हमें मनमानी करनी है, हमें पापपूर्ण निंदा करना, जो भी करना हमें खुद करना है। ठीक है, ये आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन जब आप उसको मास लेवल पे करना चाह रहे हो, मतलब क्या, आप बाकी लोगों की भी लाइफ अफेक्ट करना चाह रहे हो, तो वेद यहाँ पे क्लियरली उस चीज को कट करता है। उसको बोलता है कि नहीं, ये नहीं होना, आप स्वयं करो, जो करना है करो, लेकिन किसी और की लाइफ आपको खराब नहीं करनी है। इसलिए आप देखेंगे वेद के हिसाब से विवाह का अधिकार भी हर रैंडम किसी इंसान को नहीं है। किसी पुरुष को रैंडम ऐसा अधिकार नहीं मिला है कि तुम जाके शादी कर लो। क्यों? क्योंकि जब तक आप सुकृत नहीं हो, अच्छे इंसान नहीं हो, अच्छे कर्म करने वाले नहीं हो, तब तक आप शादी नहीं कर सकते। ये वेद ये बोलता है। वो इसलिए बोलता है क्योंकि अगर आपने अपने मनमानी में गलत काम करते करते आप शादी कर लिए, तो आपके कारण, आपके इन सब चीजों के कारण जो आपसे जुड़ा हुआ इंसान है, मतलब आपकी जो होने वाली पत्नी है या आगे चल के आपको जो बच्चे होंगे, ये सारे के सारे आपके कामों के, आपके कर्मों का परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा, इनका जीवन खराब होगा। तो जब ईश्वर ने जीवन दिया है, ईश्वर ने आपको इस दुनिया में लेके आया, ठीक है, ईश्वर ये चाहे बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी लाइफ खराब हो किसी और के कारण, और आप किसी और की लाइफ खराब कर सको, आपको भी अधिकार नहीं देता है वेद ना देता, ना ईश्वर देता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि जो भी पापपूर्ण निंदा करने वाले हैं, मतलब पापों की प्रशंसा करने वाले हैं, जो लोगों को परेशान करने वाले हैं, ऐसे लोगों को आप सबक सिखाएं। यहां पे आपको जनरली यहां पे ये बोल जाएगा कि ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं, क्योंकि वो शायद समझते नहीं है। दुष्ट है तो दुष्ट को सबक सिखाने में, दुष्ट के साथ तो लड़ाई कर सकते हैं आप, ठीक है। और जैसे रावण था, रावण को भगवान राम ने, क्योंकि रावण दुष्ट था, तो उन्होंने वहां पे लड़ाई करे, उन्होंने रावण को समाप्त ही करना पड़ा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो मानने वाला भी नहीं था कि वो सही समझ जाए। पापपूर्ण निंदा करने वाले को गधा इसलिए बोला गया है कि वो ऐसा है जो कि शायद भटका हुआ है या समझदार ही नहीं है उसके पास। उसको समझाएं अगर सही से तो शायद वो सीख सकता है। ऐसे लोगों की बात हम यहां पे कर रहे हैं। अब बात आ रही गधे की, समझने की बात आती कि कौन है जो समझ भी सकता है। तो उसको क्या होता है, हमेशा कहीं ना कहीं एक सही आपको ये बोलना चाहिए, कहीं ना कहीं एक सही, आपको एक ऐसे इंसानों की, उनको सही एक सलाह की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक सही सलाह मिल गई, सही चीजें मिल गई, तो वो शायद कहीं ना कहीं उसको समझ सकते, सही कर सकते हैं। ये होता है। कई बार लोग अपने एक मोह में ग्रस्त होते हैं, और उस मोह के कारण शायद वो एक गलत काम में उनको लगता है कि शायद ये सही है, क्योंकि वो उनका मोह है शायद, इसके लिए वो उसी में रहते हैं। तो पॉइंट क्या है, आपको ऐसे लोगों को आपको सही डायरेक्शन में लेके आना है।